नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी सिक्का बदल गया, जिसे लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। खदर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, साहनी जब दरिया किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी के कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आँखों पर छिट्टे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक ना थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी गई। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नैया क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं रह चला रहा। ये साहजी की ही असामियाँ हैं। साहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है। वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना हसैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई है, अब तूने मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आइया, क्यों छावेले, सुबह सुबह तड़पना है? अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है, तू तो ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गलियां बरसाई है इसने? साहनी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग यहाँ आए हैं। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर, घबरा कर, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो
शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज? आज शाहनी क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता या होके रहेगा। क्यों ना हो? हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा नहीं। शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 साल कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं। शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, शेरे, उठ पी ले। शेरे ने शाहनी के झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी? हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दें, मगर वह कैसे? शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ ना कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता ही नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो, पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहनी, शाहनी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवा और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी ना सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन? कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी आसामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लू वाट के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आ खड़े हुए।
बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब्बू नू यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे साहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोच गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शानी, भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से। कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर हैं। साहस कर बोला, साहनी, कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा, गुजरा की हो ना हो, कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर से मुझे देर? आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह दहलीज जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। साहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख ही पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उसके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बंदे चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें, सब पीछे पीछे।
ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे के आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे बच्चा। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगण चन्ना, ओ चांद तेरे भाग्य जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगीं और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। शाहनी की आंखों में कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? शाहनी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है। सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और साहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।